विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 14 फरवरी को होने वाला है। इसी कड़ी में मेरे साथ में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से एडवोकेट सारिक खान और भारतीय जनता पार्टी से नीरेंद्र सिंह राठौर जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, भाजपा वालों का लगातार एक ही सवाल रहता है कि समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा रहती है, इससे कहाँ तक सहमत है? ऐसा है, अभी तो पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और मैं फौजदारी की वकालत करता हूं और पूरे उत्तर प्रदेश की क्रिमिनल की जो भी जजमेंट्स होते हैं, जो भी एफआईआर होती हैं, जो भी बेल्स होती हैं, उन सब की हमारे पास में किताबें आती हैं। हमसे ज़्यादा तो ना आप जान सकते हैं और ना भाजपा के नेतागण, क्योंकि आप लोग सब एक ज़िले के देखते हैं, हम पूरी यूपी की बता सकते हैं। जो क्राइम रेट है वो कैसे कम किया जाता है, क्राइम रेट कम करने के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने अपनी सरकार में उन्होंने 100 नंबर चलाई, आपने उसको बाद में 112 नंबर में चेंज कर दिया, लेकिन चलाई उन्होंने नई पुलिसिंग के लिए पुरानी 303 की राइफल्स थी पहले थानों में, आपको भी मालूम होगा। बाद में आदरणीय अखिलेश जी ने इंसास राइफल, AK-47 और सब इंस्पेक्टर्स के लिए उन्होंने बढ़िया पिस्टल्स दिए और हर थाने में उन्होंने नई गाड़ियां, नई बुलेरो दी, जिससे पुलिसिंग उन्होंने बढ़ाई और 100 नंबर से उन्होंने क्राइम कंट्रोल करने का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं अपने बड़े भाई आदरणीय नीरेंद्र सिंह राठौर जी से कि मुझे वो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कौन सा काम किया गया जिससे कि क्राइम कंट्रोल किया जा सके और क्राइम कंट्रोल हुआ, मुझे बताएं। मैंने तो बताया कि उन्होंने 100 नंबर चलाई थी और पुलिसिंग के लिए उन्होंने नए वेपन्स दिए, नई गाड़ियां दी, थाने नए बने और उन्होंने साइबर सेल खोले, IT सेल खोले, सब काम किए, मुझे बताएं। भाजपा का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, इससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, मैं क्योंकि मेरी विचारधारा समाजवादी विचारधारा है, तो मैं अगर कहूँगा तो ये लगेगा कि मैं एंटी बीजेपी होने के नाते इतनी बात बोल रहा हूँ। मैं तो 2 लाइन में आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर आपके विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने जनता को संतुष्ट किया होता तो आपकी पार्टी ही उन्हें क्यों निकालती, क्यों वो पार्टी छोड़ के जाते और दूसरी पार्टियों में जाके ज्वाइन करते? इसकी भी क्या वजह है जो आप ही ने अपने ही जो सिटिंग MLAs हैं, हमारी बरेली में 2 सिटिंग MLAs का टिकट काटे गए हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जनता उनके किए हुए कामों से संतुष्ट नहीं हो पाई, इसीलिए आपने उनके टिकट काटे और इसीलिए लोग पार्टी छोड़ के गए। क्या कहना चाहेंगे राठौर साहब? देखिए, मेरे छोटे भाई सारिक जी ने समाजवादी पार्टी के तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए बहुत सारी बातें बताई कि इंसास राइफलें दी, पिस्टल्स दिए, ये 100 नंबर की वो सुविधा दी और तमाम नए थाने खोले। ये सारी काम किए, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ में एक आदेश भी जारी कर दिया कि किसी भी गुंडे, मामबाली पर, बदमाश पर इन चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए। अगर किया जाए इन सब चीज़ों का प्रयोग तो शरीफ आदमी पर तो करें आप, लेकिन किसी भी गुंडे पे, किसी भी समाजवादी पार्टी के बदमाश पर, किसी पे इस तरीके के लोगों पे इन चीज़ों का प्रयोग ना करा जाए। और वही हुआ समाजवादी पार्टी में। क्राइम कंट्रोल अगर है तो सिर्फ रिकॉर्ड में है। 100 चैनी छिनती थी शहर के अंदर, एक FIR नहीं हुआ करती थी। 10 पर्स, 20 पर्स छिनते थे महिलाओं के, एक FIR नहीं हुआ करती थी। किडनैप हुआ करते थे, एक FIR नहीं हुआ करती थी। मर्डर होते थे, मर्डर की भी जब ज्यादा बुलंदियों पर पहुंच जाता था मामला, तब कहीं जाकर FIR हुआ करती थी। डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, तमाम ऐसे केस हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं होती थी। लेकिन पेपर आप समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे आप समाचार पत्र आप उठा के देख लीजिए, कितने अपराध समाचारों में छपते थे, खूब छपते थे, लेकिन FIR कहीं नहीं होती थी। आपका कहने का मतलब है क्राइम ज्यादा हुए थे समाजवादी सरकार में? अरे जो ही हुए थे और कुछ हुआ ही नहीं था। इसी के अलावा सिर्फ जमीनों पे कब्जे और तमाम छिनौतियां, अपराध जो था वो एक उद्योग बन गया था समाजवादी पार्टी के लिए। और एक सवाल जो अभी मेरे छोटे भाई ने एक और कहा कि पार्टी के विधायक लोग, अरे हमारे पास तो माननीय मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू स्वयं आ गई हैं, अखिलेश जी की भाभी हमारे पास स्वयं आ गई हैं चल के कि हम सुरक्षित हैं तो भाजपा में सुरक्षित हैं। कल संघमित्रा मौर्य का आप स्टेटमेंट देखिए। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। उनके पिताजी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम बातें कर रहे हैं। वहीं संघमित्रा मौर्य उनकी बेटी कह रही है नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और अच्छी पार्टी है। आज भी वास्तव में देखा जाए तो बहु बेटियों की इज्जत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। जी सारिक भाई, क्या कहना चाहेंगे? जैसे समाजवादी की सरकार थी और वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो जो आंकड़े हैं, पहले आंकड़ों में ये है कि पहले जो दंगे वगैरह हुए थे पहले ज़्यादा हुए थे, भाजपा सरकार में इतने नहीं हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, दंगों के बारे में, दंगा कोई सरकार कराना नहीं चाहती है, और दंगे तो जब माहौल क्रिएट हो जाता है तो वो कहीं पे भी रुकता नहीं है। और चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो समाजवादी सरकार हो, दंगे करने वाले लोग जो होते हैं वो ना किसी धर्म के होते हैं, ना वो किसी पार्टी के होते हैं। फिलहाल समाजवादियों ने हमेशा यही प्रयास किया कि सेकुलर सोच के साथ में आगे बढ़ें। लेकिन और राठौर साहब कह रहे हैं कि लगातार गुंडागिर्दी हुई है आपके उसमें समाजवादी सरकार में। मैं तो नाम लेके नहीं कहना चाह रहा था बड़े भाई के सामने, लेकिन अभी मीडिया ने और पेपर्स ने सबने लखीमपुर खीरी का कांड दिखाया और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी गया। और आरोप पत्र ऐसा वैसा नहीं, बक्सों में भर के आरोप पत्र गया। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी के सुपुत्र साहब अभी भी जेल में हैं। इससे बड़ी क्या गुंडागिर्दी होगी कि अगर आप किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, किसानों के खिलाफ आप लोगों ने कानून बनाए और उन कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों ने लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किए, तो आप गृह मंत्री के पुत्र होने के नाते आप उनके ऊपर थार जीप चढ़ा देंगे। और अगर वो कानून गलत नहीं थे तो फिर आपने वापस क्यों ले लिए? उन्होंने कानून भी वापस लिए और प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई और उसी के जुर्म में वो जेल में हैं और उनके ऊपर पुलिस ने जांच करके और आरोप पत्र बक्सों में भर के भेजे हैं। महोदय, ये तो देखें। क्या कहना चाहेंगे राठौर साहब, लखीमपुर जो कांड हुआ था उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लखीमपुर कांड में जो हमारे माननीय मंत्री जी के बेटे जो उसमें जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता या कोई उनका पदाधिकारी या अन्य कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता या कार्यकर्ता कोई अपराध अगर किया करता था तो उस पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ करती थी। लाख कोशिश कर ली जाती थी लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। और ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है जहां पर यदि उनसे अपराध हुआ तो उन्होंने उसको उस अपराध को सजा देने का कार्य किया, उनको बख्शने का कार्य नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 5 साल लगातार बुलडोजर चला है, जितने माफिया हैं उनकी बिल्डिंगें वगैरह तोड़ी गई हैं, तो ये मानते हैं ये जो काम हुआ है ठीक हुआ है? देखिए, माफिया या अपराधी, ये इसको घोषित करने के लिए और इनको सज़ा देने के लिए हमारे भारत में संविधान है और आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, जिसके चलते अगर कोई अपराधी है और कोई माफिया है, कोई भू माफिया है, तो उसके खिलाफ प्रोसीजर के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी और उसके लिए फिर अभियोजन की तरफ से सुनवाई होती और उसका भी पक्ष सुना जाता। न्यायालय इसीलिए है भाई, 4 स्तंभ हैं मजबूत, उन स्तंभों में न्यायपालिका सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो मुझे तो ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं किया। ठोको, मारो, बुलडोज़र चला दो, ये हल नहीं है भाई। कैदी सुधार केंद्र बनाए गए, किशोर सुधार केंद्र बनाए गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर किसी ने कोई जुर्म कर दिया तो आप उसे जेल में ले जाके ठोक दोगे या उसे रोड पे कहीं ठोक दोगे। उसको सुधारने का प्रयास किया, उसको जेल में ले जाके काम करने का आदी बनाने का प्रयास किया जाता है, न्यायालय में मुकदमे चलाए जाते हैं, उसका भी पक्ष सुना जाता है। क्या मालूम आप मान रहे हैं गलत हुआ, नियम के विपरीत कार्य हुए हैं? देखिए, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि गलत हुआ या सही हुआ, इसका निर्णय जनता 14 फरवरी को अपने आप दे देगी। क्या देगी? आपको क्या लग रहा है? मैं कोई निर्णय दे दूं कि सरकार ने गलत किया, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज ने जांचें की हैं, इसमें मजिस्ट्रियल जो है इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूं, मैं अपनी कोई बात फंसने वाली नहीं कहना चाहता। जो हुआ वो न्यायपालिका पे अविश्वास जाहिर करता है, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है जो इतनी बात मैं कह सकता हूं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में अंतर आप क्या देखते हैं? इन दोनों का जो कार्यकाल रहता है उसमें क्या अंतर सामने आता है? देखिए, मुझे तो सीधा सा अंतर ये लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशंसनीय कार्य हैं, जैसे मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा प्रशंसक हूँ। मेरे मोबाइल में अभी उनकी कई सारी स्पीच की वीडियो हैं, मैं उन्हें सुनता हूँ। बहुत बढ़िया नेता थे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए, जैसे उन्होंने कोरोना पीरियड से लेके अब तक उन्होंने अनाज की जो बंटवाया उन्होंने, उसके लिए मैं प्रशंसक हूँ उनका, क्योंकि कोरोना में गरीब लोग बहुत परेशान हो गए। उनके लिए आपने तेल दिया, आपने उनको चना दिया, बढ़िया किया आपने, अच्छा काम किया आपने। जो भी काम प्रशंसनीय किए मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे खराब बात लगती है, भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सोच के साथ में आगे ना बढ़ते हुए
धर्म विशेष पर ज्यादा तवज्जो देते हुए और आगे बढ़ने का काम करती है। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों में कोई ऐसा वो नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर ही चलना चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष कोई है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है। इसलिए है क्योंकि वो सेकुलर सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं। उनके यहाँ पर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मौर्य हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे राठौर हो, कोई बरादरी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको बराबर का दर्जा देते हैं, बराबर का सम्मान। मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कब्रिस्तान को पैसे दिए जाते थे, शमशान भूमि को पैसे नहीं दिए जाते थे। क्या ये सेकुलरिज्म है? यदि भेदभाव हुआ है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप उठा के देख लीजिए, आप चले जाइए आज पीछे मुस्लिम बस्तियों में, शायद हिंदुओं से अधिक मुस्लिमों को आवास आवंटित हुए हैं। आप चले जाइए कन्याधन विद्याधन के लिए, अब मुस्लिमों को, हिंदुओं से अधिक मुस्लिमों में हमारी बच्चियों को ज्यादा धन आवंटित हुआ है। अभी आपने देखा होगा ये सामूहिक विवाह योजना चली थी, उसमें यदि हिंदू बच्चों की शादियां हुई तो मुस्लिम बच्चों की भी शादियां हुई। क्या इस प्रकार की क्रियाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी? तो सेकुलर अगर कोई है तो वो कौन सी पार्टी है? हमारी पार्टी धर्म और जाति को देख के काम नहीं करती है। हमारी पार्टी देखती है पात्रता को, कि कौन व्यक्ति पात्र है। यदि वो पात्र है तो उसको उसका हक मिलेगा। वो ये नहीं देखती है अगर सीमा को कोई लाभ मिल रहा है तो सबीना को भी मिलेगा, अगर रहीम को कोई पात्र है तो राम को भी, और राम पात्र है तो समाजवादी में क्या था? समाजवादी में एक पक्ष को वो उनका मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से वो लोग चलते थे। और आपको मालूम है कब्रिस्तान को कितना पैसा आवंटित किया गया, शमशान भूमि को कहीं आवंटित नहीं किया गया। पिछली बार चुनाव में ये बड़ा मुद्दा भी था। आखिर क्यों भाई? आप यदि सेकुलर हैं तो आप दोनों पक्षों को साथ लेकर चलिए, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सेकुलर पार्टी है। आप कितने में ऐसे उदाहरण बता दूं जहां आप ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते पार्टी पे कि ये सेकुलर पार्टी नहीं है। अब क्या लग रहा है आपको 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, क्या लग रहा है आपको? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस से जीत प्रदेश में हासिल करके पुनः सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में बनाएगी, और प्रचंड बहुमत, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और जुनून है कार्य करने का। क्षेत्र से बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। कहीं पे बरेली में हम 9 सीटें जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? संतुष्ट हैं आप इनकी बातों से? मैं तो ये कहूँगा, आपने अभी कहा कि अखिलेश जी ने अपनी सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनवाई, 18 लाख लैपटॉप बांटे अखिलेश जी ने। क्या उन्होंने उसमें ये देखा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? और कोई अखिलेश यादव जी कोई मुस्लिम थोड़ी है, वो भी हिंदू हैं, और ये कोई मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। हम सिर्फ सेकुलर सोच की बात करते हैं। आज भी हमारे नवाबगंज विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी, मुस्लिम नहीं है। 5 बार से वो विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, मुस्लिम नहीं है। प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं सब लोगों से, हम लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। जब आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दे दें। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें मुस्लिम चेहरों पे टिकट दिया है? मुझे बताएं मेरे आदरणीय नीरेंद्र सिंह राठौर जी। जी बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात पूछी हमारे छोटे भाई ने। देखिए ये राजनीतिक विषय है। हमको जब राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक दंगल में आती हैं तो वो जीतता हुआ चेहरा उनके लिए सबसे प्रमुखता पर होता है। हमको लगता है कि जो व्यक्ति चेहरा जीतता हुआ होता है हम उसको टिकट देते हैं। पार्टी की विचारधारा का भी होना चाहिए और जीतता भी होना चाहिए। तो मुस्लिम कोई नहीं होता है जीतने वाले की स्थिति में? हमारी पार्टी के आधार पे हमको ऐसा नहीं लगा। तो ये तो सोच है हर पार्टी की अलग अलग। ऐसा नहीं है भाई हम यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है हार रहा है तब भी हम भाई चुनावी दंगल में तो, और उसके बाद में फिर आप देख लीजिए हमने मुख्तार अब्बास नकवी जी, शाहनवाज खान साहब और तमाम बहुत बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में हैं जो मुस्लिम हैं। हमारे बरेली में परवेज मियाँ हमारे जिलाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के। हमारे नवाबगंज में सेथल में जयदी जी हैं, और नवाबगंज में जो अल्पसंख्यक मोर्चे का कमल है हमारे कमल रिजवी। तो ये सारे नेता हैं हमारी पार्टी के टिकट, लेकिन हम उस व्यक्ति को देते हैं जिससे हम लगता है ये जीत रहे हैं और पार्टी विचारधारा के भी हैं। फिलहाल नवाबगंज विधानसभा के जो सारे प्रत्याशियों क्लियर हो चुके हैं। सपा से भगवत शरण जी हैं, डॉक्टर MP आर्य भाजपा से हैं, और भी कांग्रेस से ऊषा गंगवार जी और कई लोग और भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको किन किन के बीच में चुनाव होने वाला है? लोगों ने पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय केसर सिंह जी को बड़े बहुमत के साथ में जिता के और इनके नारे पे विश्वास करके, सबका साथ सबका विश्वास, वोट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को 5 साल में।
ना तो यात्रियों के लिए कोई रोडवेज़ की व्यवस्था है। मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी स्वर्गीय विधायक जी के जीवन काल में ही मैंने मांग उठाई कि हमारे यहाँ रोडवेज़ की कमी है। कोई टीन शेड नहीं पूरे बाईपास पे। आदरणीय संतोष गंगवार जी मंत्री भी रहे, सांसद भी हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, छात्र बाईपास पे खड़े रहते हैं, भीगते रहते हैं, लू में थपेड़े खाते हैं। कोई रोडवेज़ की व्यवस्था नहीं, कोई यात्री शेड नहीं। नवाबगंज से बरेली चले जाइए, पिछले 5 साल से सड़क का काम चल रहा है, अभी भी कहीं पे एक्सीडेंट, कहीं पुलिया में गिर जाता है आदमी, कहीं सरियें खड़ी हुई हैं, कोई रोड निर्माण नहीं। क्षेत्र में गुजर जाएं आप, और नगर पालिका नवाबगंज को तो आदरणीय नीरेंद्र सिंह भैया ने ही नाम दे दिया। मैं फेसबुक पर पढ़ता रहता हूं, नरक पालिका। क्या मतलब है? आपकी सरकार, आपके सांसद, आपके 9 विधायक, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, आपके मेयर, आप स्वयं जिले में उपाध्यक्ष, और आपका कद उत्तर प्रदेश लेवल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी की बदौलत। और क्या किया पिछले 5 साल में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्वर्गीय विधायक जी ने नवाबगंज में, उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। 14 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा वो आप खुद देख लेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? इनका सीधा सा आपके ऊपर ये है कि आपने कोई भी प्रयास नहीं करा नवाबगंज के विकास हेतु। देखिए, जहाँ मेरे छोटे भाई सारिक जी ने भी कहा कि बाईपास पर कोई टी शेड नहीं, आदरणीय श्री रविंद्र सिंह राठौर जी ने जब वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, बाईपास पर एक बहुत बड़ा टीन शेड पड़वाया था, लेकिन पालिका अध्यक्ष ने उसको तोड़वा कर वहाँ लाल मार्केट बनवा दी। बहुत बड़ा एक पार्क बनवाया था, जिसको भी तोड़वा दिया गया। वीर अब्दुल हमीद पार्क बनवाया गया था, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। नवाबगंज में क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य जी भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगे। क्या मानना है आप जीत हो रही है MP आर्य जी की? मैं कैसे मान लूंगा? मैं तो इसलिए नहीं मानूंगा, मैंने तो अभी मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपसे पिछले 5 साल में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हाँ, आपने जो कहा, आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी ने टीन शेड बनवाए, उन्होंने पार्क बनवाए, मैंने कभी उनकी निंदा नहीं की। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर MP आर्य साहब, और समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी, दोनों लोग नवाबगंज के ही रहने वाले हैं, दोनों लोग अच्छी छवि के लोग हैं और पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों लोगों की छवि को देखते हुए पार्टी की छवि प्लस की जाती है। तो मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होने के नाते, सेकुलर सोच की पार्टी होने के नाते, और विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी की पार्टी होने के नाते भगवत शरण गंगवार जी को एक बड़ा बहुमत से यहां से विजय मिलेगी। मानना है आप विजय हो रही भगवत जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य जी की एक बड़ी विजय होगी, जो हो सकता है शायद बरेली जिले में ऐतिहासिक विजय में भी शामिल हो। आधार पे कह रहे हैं आप? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो पार्टी का जनाधार, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आप जानते ही हैं, 5 बजे के बाद अगर बच्ची घर पे नहीं आई तो माँ बाप परेशान हो जाया करते थे, कहाँ रह गई भाई, कहाँ रह गई। आज ये ऐसी स्थिति नहीं है। तो वही सब चीजों को देखकर जो निचले स्तर का तबका है, जो एक सामान्य श्रेणी में जीता है, जो व्यक्ति जिसको किसी राजनीति से मतलब नहीं रहता है, वो ये चाहता है उसको सुख सुविधाएं मिलें, उसको लाइट, बिजली, पानी, ये जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो मिलें, और उसको एक भयमुक्त समाज मिले।